तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए मीडियाटेक का 6357 CRB जो पावर आईसी है, जो काफी सारे मॉडल में ये आईसी लग करके आती है। तो इसके बारे में ना जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे ही हमारी पावर आईसी काम करती है, किस तरीके से सप्लाई बनती है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसका हम सीरीज बनाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो आपको डेढ़ मोबाइल चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल सरल तरीके से, इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सके पूरे जो भी डेढ़ में चेक करना होता है। ठीक है, तो इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मेरा नाम शहजाद है और मैं ऑलरेडी दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देता हूं। आप लोग को पता चल जाएगा सारी चीजें, आवाज से भी, और हम फेस भी दिखाएंगे। और आप लोगों के लिए देखिए इस तरीके का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है डेढ़ मोबाइल के लिए कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। इस वीडियो में लास्ट बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके का और नए नए प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए तैयार होगी और एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग भी अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैटरी की सप्लाई जो है ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो है ये बैटरी आईडी है और ये वाले जो है बैटरी थर्मल है। ठीक है ना। तो मीडियाटेक में आपको जो भी मिलेगा तो ज़्यादातर आपको 90% बैटरी के प्लस के बगल में बैटरी थर्मल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चेक करना। इसके हम सेपरेट बनाएंगे। और उसके बाद होता है बैटरी आईडी। ठीक है, और होता है नेगेटिव। माइनस के लाइन में भी हमारा रजिस्टर लगा होता है, करंट सेंस प्लस, करंट सेंस और माइनस। तो ये बैटरी की प्लस से देख सकते हैं कैपेसिटर, उसके बाद डायोड, उसके बाद यहां से होकर के ये कैपेसिटर, ये ग्राउंड है। अब देखिए ये जो ग्राउंड है ना, तो इसके भी अंदर अंदर ये हमारे PMI IC से कनेक्शन होता है। अब हम ये PMI IC के अगर हम नंबर की बात करें तो ये है MT6371P। ठीक है, MT6371P है, जो ये मीडियाटेक का IC है, PMI IC है। तो जितनी भी ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये सारे ग्राउंड है। तो कहने का मतलब है जैसे ये प्लस की लाइन जा रही है ना, ये प्लस की लाइन जैसे जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लस की लाइन जैसे जा रही है, तो ये है आपका G1 और ये है आपका G2, H1 और H2। ठीक है ना। इतने सारे बॉल पे हमारे बैटरी की सप्लाई जा रही है। यहाँ डॉट है, तो डॉट जहाँ होगा वहाँ से हमारे ABCD काउंट होगी। तो ये जैसे ABCDEFGH, I नहीं होता है, Q नहीं होता है, S नहीं होता है, Q नहीं होता है, X नहीं होता है और Z नहीं होता है। ठीक है, ये 6 नहीं होते हैं, बाकी ये 6 को 20 होते हैं केवल। तो ये हमारा A का सीरीज है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अब यहाँ पे 8 नहीं है तो A8, A9, यानी 8 छोड़कर ये A9 काउंट होगा, ये A10। मैं आपको इसके साथ साथ काउंट करने बताएंगे। ये आपका B का हो गया, तो ये B1, B2, B3, B4, B5, B6, ये B7, B8, B9, B10। तो इसी तरीके से चार्जिंग जो हमारा बैटरी की सप्लाई है 3.7 से 4.2 होता है, आपको पता होगा। तो हमारा ये इसके देखिए इसके अलावा और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन होते हैं, कैपेसिटर लगा होता है, पहले उसको फिल्टर करेगा। एक जेनर डायोड लगा होता है जो फिक्स वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद से जो भी वोल्टेज हमारा गया तो फिर से कैपेसिटर उस वोल्टेज करंट को स्मूथ करेगा, फिल्टर करेगा, और फिल्टर करके फिर हमारा PMI IC के अंदर चली जाएगी। जो PMI IC की अगर हम बॉल नंबर की बात करें तो G1, G2, H1 और S2। ठीक है, इतने सारे बॉल पे जाती है। और ध्यान दीजिए, जब ये बैटरी की सप्लाई चली जाती है, उसके बाद बैटरी की सप्लाई जाएगी तो VPH बनेगी। और दूसरा, जब चार्जर लगाएंगे तो देख सकते हैं ये फर्स्ट और लास्ट क्या होता है, प्लस और माइनस होता है, आप लोग को पता होगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव और लास्ट ये नेगेटिव। तो ये ग्राउंड वाले भी है ना, तो ये ग्राउंड की लाइन भी हमारे IC के अंदर जाती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो 5 वोल्ट है, ये भी जेनर डायोड है, ये कैपेसिटर है, फिक्स वोल्टेज करंट वोल्ट को स्मूथ करेगा। स्मूथ करके ये हमारा इतने A1, A2, A3 इतने सारे बॉल पे जा रही है हमारी चार्जिंग का 5 वोल्ट। ठीक है, A1, A2, A3 ध्यान दीजिएगा, जितने सारे फ़ोन में ये 6371P लगी होगी, सेम डेटा होगा। इसको आप फोटो क्लिक करके, स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लीजिए, ताकि आपको काउंट करने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, कितने बॉल पे जा रही है
चार्जिंग का वोल्टेज, वो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किस तरीके से वीपीएस सप्लाई बन रही है वो आपको कन्फ्यूज़ ना हो। अभी आप वीडियो में बने रहे, देखिए कैसे कैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ बता देंगे ताकि आपको अच्छे समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब जब बैटरी की सप्लाई इस आईसी के अंदर जाती है या फिर चार्जिंग की सप्लाई इस आईसी के अंदर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी स्विचिंग होती है वीपीएच के लिए। तो देख सकते हैं ये कॉइल है, बूस्ट कॉइल है, जो कि इस सिरे से जो है आप देख सकते हैं इस सिरे से हमारा स्विचिंग के लिए चार्जिंग स्विचिंग VLX लिखा है यहाँ पे। तो ये जो चार्जिंग स्विचिंग वाली जो है वो हमारा है C1, C2 और C3, ठीक है ना। तो C1, C2, C3 से ये हमारा सबसे पहले स्विचिंग होगी यहाँ पे। अब उसके बाद से कॉइल के दूसरे भाग में, कॉइल के दूसरे जो भाग है ये हमारा है VSYS यानी वोल्टेज सिस्टम, और या फिर ये मीडियाटेक का होगा तो VSYS लिखा होता है, और क्वालकॉम का होगा तो VPS लिखा होता है। अब ये जो हमारा लाइन है कॉइल के दूसरे जो है वो अलग बॉल से कनेक्टेड है, जो कि ये बॉल नंबर जो है ये आपका है E1, F1 और F2। E1 ये हो गया, ये F हो गया, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ये हमारा इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इससे जो पहले है जो हमारा स्विचिंग के लिए है, इसमें एक बूट कैपेसिटर लगा होता है, जो काफ़ी भाई लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं। डोंट वरी, मैं आपको अभी अच्छे से समझा देंगे, ऐसे समझा देंगे फिर आप बूट कैपेसिटर तो आराम से ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा कॉइल के इस सिरे से एक बूट कैपेसिटर होता है, बूट चार्जिंग जो चार्जिंग के लिए होता है। ध्यान दीजिए, इससे जो खराब होता है आपको पता है क्या दिक्कत होती है, इससे खराब हो जाने से हमारी चार्जिंग नहीं होती है। कैसे नहीं होती है वो भी आप समझिए। होता क्या है, जब यहाँ पे चार्जिंग स्विचिंग में जब हमारा ये बूट कैपेसिटर लगा होता है तो ये हमारी वीपीएच की सप्लाई कितनी होती है, 3.7 से लेकर के 4.2 4.4 वोल्टेज तक होता है, ठीक है। तो हमारी जो वोल्टेज बन रही है वो वोल्टेज हमारा इस सिरे पे रहेगा, ठीक। और दूसरा सिरा जो है ये पावर आईसी से होती है, जो आप देख सकते हैं इधर जगह नहीं था तो मैं इधर से घुमा के लेके आया। ये इस तरीके से होकर के हमारा ये जा रही है ये वाले बॉल पे, ठीक है। D1, D2, D1, D2, D3, D4 पे जा रही है, ये D4 है, तो ये D4 पे जा रही है। तो होता क्या है, इस सिरे पे हमारी इतनी वोल्टेज होती है और इस सिरे पे हमारा फ्रीक्वेंसी के साथ डबल वोल्टेज होती है, ठीक है ना। यानी कैपेसिटर का एक सिरा हमारा इस कॉइल से कनेक्टेड होगी, दूसरा सिरा जो है वो PMI IC से होती है, और ये दूसरे सिरे पे हमारे डबल वोल्टेज बनती है, और वो वोल्टेज होती है फ्रीक्वेंसी वाली होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल वोल्टेज बनती है ना, तब जाकर के हमारे चार्जिंग के लिए आउटपुट होती है। यानी इस हमारे PMI IC के अंदर ना एक डुअल मॉसफेट होता है, डुअल चैनल का मॉसफेट होता है। जब ये 8 वोल्टेज इस पे बन जाती है ना, तो उस मॉसफेट को इनेबल कर देती है। तो जब उस मॉसफेट को इनेबल कर देती है ना, तब जाके ये जो चार्जिंग वाले जो वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज को आउट कर देता है 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्टेज, ठीक है। यानी जब डबल वोल्टेज बनेगी तब जाके मॉसफेट ऑन होगा, जब मॉसफेट ऑन होगा तब जाके चार्जिंग होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये वाले कनेक्शन टूट जाती है ना, तो टूटने की वजह से इनपुट आ तो रही है लेकिन आउटपुट नहीं जा रही है चार्जिंग के लिए। तो उस कंडीशन में हमें बूट कैपेसिटर को चेक करना होता है, क्या हमारे बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है या नहीं है, खराब तो नहीं है, ये हमारे एक तरफ 3.7 से और दूसरी तरफ हमारा डबल वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो डबल वोल्टेज बनेगी तब जाकर के हमारी चार्जिंग के लिए आउटपुट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको ढूंढने कैसे, तो ढूंढने के लिए 2 तरीका है। जो हमारे वीपीएच वाली कॉइल होती है ना, चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ वीपीएच को आपको कैसे पहचान करना है। हम आपको रियल बोर्ड भी दिखाएंगे। देखिए वीपीएच का जो हमारा जो बन के निकलती है, जिस कंपोनेंट से निकलती है, तो यहाँ से तो हमारा स्विचिंग हो जाती है, बूस्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायोड लगा होता है और कैपेसिटर भी लगा होता है, जो भी वोल्टेज निकल रहा वो उस वोल्टेज को स्मूथ करे, फिल्टर करे। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा वीपीएच वाली जो है ना, ये आपको ज़्यादातर एल शेप में मिलेगा। यानी आपको PMI IC के पास अगर एक कॉइल एक डायोड यानी इस तरीके से एल शेप में ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे, ठीक है ना, एल शेप में ज़्यादातर। तो इस तरीके से अगर हमारा डायोड और कॉइल दिख रहा है ना, इस तरीके से एल शेप में, समझ लीजिए कि हमारा वही वीपीएच वाली कनेक्शन है। यही नहीं, आप इसके आगे देखिए कैसे कैसे आपको सारा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा।
जब यहाँ से हमारी वीपीएस बन के निकलती है, ये तो समझ में आ गया कि हमारे बूट कैपेसिटर जो लगा होता है, यही बूट कैपेसिटर वाले जो है मॉसफेट को चालू करता है, इनेबल करता है, ऑन करता है, जिसकी वजह से चार्जिंग हमारे होने लगती है, बैटरी के प्लस तक हमारी आउटपुट निकल जाती है। ठीक है, अब जब यहाँ से वीपीएस सप्लाई निकलती है तो निकल कर काफ़ी सारे आईसी के अंदर जाती है, काफ़ी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, जैसे ऑडियो का सेक्शन, लाइट का सेक्शन, ग्राफिक का सेक्शन, नेटवर्क का सेक्शन, पावर आईसी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमने बूट सीक्वेंस बनाया है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सप्लाई वीपीएस हमारे देख सकते हैं कि ये जो है इतने सारे कैपेसिटर के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे देखिए समझिए, जब पावर आईसी 6357 आईसी लगी होगी, चाहे कोई भी फोन में हो, फिक्स रहेगा 5 कैपेसिटर आपको दिखने को मिलेगा, 5 कैपेसिटर और 5 बक कॉइल, ये सारा बक कॉइल है। ठीक है, और ये भी फिक्स रहेगा कि जहां पे आईसी के डॉट होगी, जैसे यहाँ पे आईसी की डॉट है, तो जहां पे आईसी की डॉट है वहां पे जो पहली कॉइल होगी वो नेटवर्क के लिए होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिख भी दिए हैं, वीपीए नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो 3.7 से 4.2 वोल्टेज यहाँ से जो निकल कर इस आईसी के अंदर जो मतलब जो जा रही है, किससे होकर जा रही है, कैपेसिटर से होकर के जा रही है। तो पहला कैपेसिटर हमारा, यानी देखिए सारा तो वीपीए सप्लाई आ रही है सब पे, लेकिन मजे की बात यह है कि जब हमारा वीपीए सप्लाई इस पे आया तो हमारे पीएम के डिफरेंट वोल्ट पे जाएगी। तो यहाँ से जैसे हमारा ये गया किसके लिए, नेटवर्क के लिए। अब इसमें भी अगर हम काउंटिंग की बात करें तो देखिए, तो ए बी सी डी एफ ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर टी, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे नहीं हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से काउंट करना है। और इधर से ये अल्फ़ाबेट और नंबरिक है, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर हम, तो ये किसके सीरीज में है, ए के सीरीज में है, ए के सीरीज में है, और कितने नंबर है, 2 में। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये ए के सीरीज में है, और ये क्या हो गया, 2 है। यहाँ से पूरा 1 होगा, यहाँ से 2 होगा, तो ये होगा हमारा A3 A2 और A3, ये वाला A2 और A3, ये हमारा 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये हो गया A3 और ये हो गया A2। इस वाले अगर हम बॉल की बात करें तो ये हो गया A2, ये A3 जो हमारा वीपीए नेटवर्क के लिए है। तो जब इसके अंदर ये सप्लाई जब जाएगी तब जाके ये पीएम आउटपुट निकालेगा, जो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी मैं इसके डीप बताता हूं मैं कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप को समझना होता है। ठीक है, डॉट की दूसरी की अगर हम बात करें, ये भी हमारा पहला जो कॉइल होगी, पहला कैपेसिटर हमारा हो गया नेटवर्क के लिए, तो पहला कॉइल भी होगी नेटवर्क के लिए, ध्यान दीजिएगा फिक्स एकदम, पहली कॉइल नेटवर्क के लिए तो पहला कॉइल नेटवर्क के लिए। दूसरा कैपेसिटर हमारा होता है वीपी रोक, जो बक पावर के लिए होता है, और ये भी हमारी जो है ये कितने वोल्ट पे हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया, ये हो गया A4, ये B4 और ये C4, 4 नंबर की लाइन है, इतने सारे वोल्ट पे जा रही है। जब ये जाएगी तब जाके आउटपुट निकालेगी कॉइल पे। अभी मैं इनपुट अच्छे समझ लेते हैं, तब उसके बाद से आउटपुट भी समझेंगे। इतने सारे वोल्ट पे जाएगी। देखिए कई बार ऐसा होता है वाटर डैमेज के कंडीशन में कि हमारे यहाँ तक तो सप्लाई आती है बट आईसी के बॉल तक नहीं जा पाती है। तो जब आईसी के बॉल तक नहीं जाती है तो फिर ये पीएम जो है आउटपुट नहीं निकालता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मैं भी पहले क्या कंफ्यूजन था, जब मैं नए नए चीज़ सीख रहा था, इसको समझ रहा था, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मुझे किस बात की हो रही थी वो आप लोग सुन लीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात की हो रही थी कि मैं ये समझता था कि जब इनपुट यहाँ हो रही है ना तो आउटपुट उसके सामने होगी। मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था, मैं यही समझता था कि इनपुट यहाँ से हो रही है तो आउटपुट उसके सामने से होगी, जो कि ऐसा नहीं है। समझ गए ना, वो आपको खुद समझना होगा। अब जैसे देखिए इनपुट यहीं से हो रही है, आउटपुट दूसरे बॉल से देखिए कॉइल यहीं पे लगी, ये आउटपुट का कॉइल है, ये सारा इनपुट का है ना, और ये सारा क्या है, आउटपुट का है। ये सारा इनपुट का कैपेसिटर है, इन सब में हमारा वीपीएस सप्लाई इनपुट हो रहा है, वीपीएस सप्लाई इनपुट हो रहा है। अब जैसे ये हमारा बक के लिए हो गया, अब ऊपर देखिए कोर के जो ये सीपीयू में जाती है, ठीक है ना, ये कोर सीपीयू में जाती है, तो ये भी हमारे इनपुट हो रही है। तो जब ये इनपुट होगी तब हमारा ये आउटपुट होगी कॉइल पे। अब उसी तरीके से मोडेम है जो ये भी सीपीयू में जाती है, तो जब ये इनपुट होगी तब जा करके ये आउटपुट होगी। फिर उसी तरीके से VS1 जो हमारी 2 वोल्ट की होती है। अगर हम मोडेम की बात करें तो इस पर हमारा 0.8 से 1.2 वोल्टेज होती है। V कोर की बात करें तो ये भी 0.8 से 1.2 वोल्टेज होता है।
वीपी रोक की बात करें तो ये भी 0.8 से 1.2 होता है। किसी किसी में जो है ना 0.8 से भी थोड़ी बहुत कम दिखा देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। नेटवर्क पे जो है वो हमारा सेट ऑन होने के बाद, सिम लगाने के बाद वोल्टेज आती है, ठीक है। तो ये सारा हमारा इनपुट हो रहा है मोडेम। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात पे आती है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आती है, तो ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है जब भी अगर वाटर डैमेज की कंडीशन हो और आपका फ़ोन जो है लो बूटिंग पे रहे, डीसी मशीन पे चेक कर रहे हैं तो कम एम्पेयर दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये वाला लाइन को चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी आती है ये एसएमपीएस की लाइन आती है जो सबसे पहले आती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि मीडियाटेक में ये हमने देखे हैं बहुत सारे फ़ोन में कि वाटर डैमेज की कंडीशन में ना ये रजिस्टर ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो वीपीएस सप्लाई देख सकते हैं डायोड और इस कैपेसिटर फिल्टर करा करके फिर ये रजिस्टर से नहीं, ये रजिस्टर फिर ये कैपेसिटर से हो करके जो जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं डायोड, रजिस्टर और कैपेसिटर से हो करके इस बॉल पे जा रही है, जो कि ये बॉल नंबर है B2। तो कई बार ऐसा होता है कि ये रजिस्टर ख़राब हो जाती है, तो जब ये रजिस्टर ख़राब होने का मतलब क्या हो गया, ट्रैक टूट जाना। तो जब ट्रैक टूट जाएगी तो ये जो हमारे 3.7 से 4.2 सप्लाई है वो आउट नहीं होगी, तो जब ये आउट नहीं होगी तो इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तो जब इसके अंदर नहीं जाएगी तो अब हमारा ये पीएम जो है आउटपुट नहीं निकालेगा एसएमपीएस का, स्विच मोड पावर सप्लाई का। तो हमारा इस कंडीशन में जो होता है लो बूटिंग होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है कॉमन फॉल्ट जो होता है हमारा 2 वोल्ट की लाइन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, डॉट की पहली जो कॉइल होगी ये हमारा नेटवर्क की कॉइल होगी, दूसरी जो कॉइल होगी ये हमारा बक के लिए होगी, तीसरी कॉइल कोर के लिए होगी, चौथी कॉइल मॉडेम के लिए होगी और पांचवी कॉइल 2 वोल्ट की होगी। तो दूसरा जो कॉमन फॉल्ट है वो हमारा है 2 वोल्ट वाली कॉइल, जो इस लाइन में शॉर्ट हो जाती है या ओपन हो जाती है, ठीक है ना। ये आउटपुट है, इसके सेकंड पार्ट में आपको आउटपुट समझाएंगे किस तरीके से ये आउट होकर के स्विचिंग करके हमारा किस किस आईसी के अंदर जा रही है, किस किस सेक्शन के अंदर जा रही है, कैसे ऑन हो रहा है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी बहुत लोग भाई लोगों को कन्फ्यूजन इस बात का होता था वीपीएच को पहचान करने में, तो वीपीएच में हमारा इस तरीके से निकल करके पीएम और कॉइल के बीच में जितनी भी कैपेसिटर लगा होता है वो सारा वीपीएच वाला होता है। तो ये भी एक निंजा ट्रिक है और बेहतरीन वाले ट्रिक है, ठीक है ना, कि पावर और कॉइल के बीच में जितनी हमारा कैपेसिटर होता है वो सारा वीपीएच का होता है। तो अगर मान के चलिए एक ही लाइन तो आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर आपको ये पता करना हो कि वीपीएस के लाइन में शॉर्टिंग है क्या, तो आप सीधे पावर आईसी के पास चले जाइए, पावर और कॉइल के बीच में जितनी भी कैपेसिटर लगा है वहाँ पे आप चेक कीजिए कि क्या वहाँ शॉर्टिंग है क्या। तो अगर यहाँ शॉर्टिंग है तो जाहिर सी बात है कि इसके लाइन में पूरी क्या बताएगी, शॉर्टिंग बताएंगे, क्योंकि एक ही लाइन है। ये सारा देख सकते हैं, इन सभी कैपेसिटर पे वीपीएच ही आ रही है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको यहाँ तक की वोल्टेज आ रही है फिर भी आउटपुट नहीं निकाल रहा है, तो उसके बाद आपको पीएम को निकाल कर इसकी बॉल पे चेक करना है कि इसकी बॉल तक जा रही है नहीं जा रही है। कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत फेस भी किए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सप्लाई यहाँ तक आती है बट यहाँ तक नहीं आ रही है, यहाँ तक आ रही है बट इसके अंदर नहीं जा रही, इसकी बॉल तक नहीं जा रही, इसकी बॉल में कार्बन लग गया, इसकी बॉल डैमेज हो गई, इसकी बॉल में सही से कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आउटपुट नहीं निकालती है, ठीक है। तो किस तरीके देखें कि हमारी वीपीएस सप्लाई निकल कर हमारा फर्स्ट और सेकंड है कि एक नंबर जो है यहाँ है हमारा बैटरी और चार्जिंग की सप्लाई इनपुट होती है, ठीक है, एक नंबर। दूसरे नंबर हमारे ये स्विचिंग करती है, इस लाइन में बूट कैपेसिटर लगा होता है जो कि एक तरफ 3.7 से 4.2 4.4 वोल्ट और दूसरी तरफ डबल वोल्टेज बनती है, ठीक है। जब ये डबल वोल्टेज बनेगी तो मॉसफेट को ऑन करेगा, ऑन करके फिर ये चार्जिंग को लिए सप्लाई निकाल देगा। जब यहाँ से निकलेगी, जब दूसरा नंबर यहाँ से निकलेगी तो तीसरा नंबर यहाँ से हमारा वीपीएस यहाँ से स्विचिंग कर रही है, यहाँ से स्विचिंग करेगी, यहाँ से हमारे फाइनली सप्लाई आउटपुट कर देगी 3.7 से 4.2 और यही सप्लाई हमारी इन सारे कैपेसिटर के अंदर हो करके, इन सारे कैपेसिटर हो करके इस आईसी के अंदर इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डेढ़ का फर्स्ट पार्ट है सीआरबी का ये। अब इसके बाद हम बताएंगे कि इसके बाद हमें कैसे पीएमआईसी जो है आउटपुट निकालता है। इनपुट हमारा इतना ही होता है, सारा कैपेसिटर पे आपको सप्लाई चेक कर लेना है, चार्जर लगाकर, बैटरी लगाकर के इन सभी कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3.7 से 4.2 वोल्टेज, ठीक है।
और ये बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्टर बहुत लोग भाई लोग का मतलब ध्यान नहीं देते हैं। वीपीएस सप्लाई हमारा रजिस्टर शो करके आईसी के अंदर जा रही नहीं जा रही है, लो बूटिंग में, एक ये ध्यान देना है, दूसरा आपको ये ध्यान देना है, तीसरा आपको वी कोर, मोडेम और बक पावर, ये 3। नेटवर्क वाली बहुत कम रेयर केस फॉल्ट होता है, ज़्यादातर पहला ये एसएमपीएस लाइन, VS1 लाइन है ना, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 1 नंबर ये फॉल्ट होता है, 2 नंबर ज़्यादातर ये फॉल्ट होता है, तीसरा नंबर हमारा बक होता है, चौथा नंबर कोर होता है, 5वां नंबर मोडेम होता है। ज़्यादातर आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। ये आउटपुट में हम आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जो बताएं, और बताएं कि आपको इस टाइप की और प्रोजेक्ट बना करके एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है, ठीक है। और काफ़ी हम नए नए चीज़ें लेते आते रहेंगे, बस आप लोग को प्यार और मोहब्बत चाहिए, और ये प्यार मोहब्बत हमें तभी दिखेगा, तभी समझ में आएगा जब आप इस चीज़ को कमेंट्स करके बताएंगे, तब जाके मुझे पता चलेगा। ऐसे आप मन में सोच लेंगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं गॉड नहीं हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।